ओके, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वोकैब सीरीज 5 करेंगे और इसमें जो सबसे पहला वर्ड है हम लोग का वो है एक्यूमेन। ठीक है, अब देखो ये जो एसी है, एक् है, इसका मतलब क्या होता है? शार्प। देखो जो एसी है इसका मतलब हो गया शार्प। ठीक, अब जो है आगे क्या है? मेन। ये मेन जो है यह नाउन सफिक्स है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि ह्यूमन, इसका मतलब है जैसे इसके साथ में अगर हम ये यू जोड़ते हैं ह्यूमन, तो सेंस क्या है ना कि शार्प एबिलिटी, यानी कि जिसमें तेजी से निर्णय लेने की क्षमता है। ठीक है, तेजी से किसी चीज़ को डिसाइड करने की क्षमता है, दिमाग तेज है, चतुराई है ना, प्रतिभा है। तो इसी से क्या निकल गया भाई? तो देखो मीनिंग इसका क्या बन गया? ऑफ शार्प माइंड और इंटेलेक्ट। ठीक है, अब इसी का देखो क्या हो गया? टैलेंट। ठीक है, इसी का देखो क्या हो गया? शार्पनेस ऑफ माइंड का इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी का क्या हो गया? इंजेन्युइटी। ठीक है, श्रूडनेस, बहुत सारा चीज है। ठीक, अब ध्यान दो, तो इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? तो हिंदी में बोलेंगे कुशाग्रता। दिमाग की तीव्रता, कुशाग्रता, प्रतिभा, है ना, इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, अगला जो है वो है अक्यूट। ठीक, अब ध्यान दो, ये एसी जो है इसका मतलब तो बता ही चुके हैं। इसका मतलब एक मतलब क्या होता है? शार्प। ठीक है, अब ध्यान दो, यूट, इसका मतलब ये भी होता है, यूट का सेंस ये भी होता है ना कि जैसे देखो ये इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी ऑफ शार्प इफेक्ट, यानी कि बड़ा ही सीवियर जिसका इफेक्ट है, बड़ा ही तीव्र जिसका इफेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्यूट बोलते हैं, है ना। अब जैसे देखो, अब यहाँ अगर हम लोग देखें ये जो इफेक्ट है, ये जो यूट है दिया हुआ, ये वाजिब में क्या है भाई? नाउन सफिक्स। ठीक है, तो देखो मीनिंग क्या हो गया इसका? सिवियर, कीन, इंटेंस। अब हिंदी में क्या बोलेंगे?
तीक्ष्ण, तीव्र, उग्र, ठीक है, ये चीज, ठीक है। जैसे देखो रिएक्शन to anything is an acute effect of psychic इरिटेशन। देखो सिगमंड फ्राइड जो थे वो बहुत बड़े साइको एनालिटिकल लिटरेचर के ज्ञाता थे, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से जैसे किसी भी चीज़ पर अगर तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं, तीक्ष्ण प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो एक तरह का क्या होता है ना, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम चिढ़े हुए होते हैं, खिंचे हुए होते हैं, आक्रोशित होते हैं, इस कारण से होता है, ठीक है। अब जैसे कहेंगे कि आइंस्टीन वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट अक्यूमेन, तो ग्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रतिभा। हाँ, चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, लिए होंगे। देखो अगला जो वर्ड है वो है एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट। तीसरा वर्ड जो है हम लोग का वो है ठीक है। देखो एट लगा हुआ है तो वैसे भी हम लोग को पता है कि भाई ये क्या है, वर्ब है। देखो इसमें क्या है ना, इसमें ध्यान दो, ये क्या है, एक्स, एशर। एक्स क्या हुआ, इंटेंसिफाई, यानी इंटेंसिफायर, बढ़ा देने वाला। अब देखो ये एशर, शार्प, यानी कि अगर स्थिति खराब है तो उसको और ज्यादा क्या करना, खराब कर देना। अगर स्थिति मान लो भड़की हुई है, ठीक है, तो उसको और क्या करना, भड़का देना, आग में घी डाल देना, है ना। और आगे क्या है, वेट। तब देखो इसमें अगर आप ध्यान दो तो पहला चीज क्या है, एक्स, इंटेंसिफाई। दूसरा यहां जो रूट है वो इसका क्या है, एशर, शार्प। बेट, यानी कि कोई स्थिति को जो कि पहले से क्या है, खराब है, उसको और ज्यादा बढ़ा देने वाला। ये देखो ये जो बेट है यहां पर एट जो है ये क्या है, वर्ब सफिक्स, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम या डिजीज को क्या करने वाला, बढ़ाने वाला, है ना। क्या हुआ, तो देखो टू इंटेंसिफाई अ प्रॉब्लम or a disease, ठीक है। अब यही चीज जो है देखोगे इसके सिनोनिम में, ये वर्ड कई बार हम लोग को पूछा भी है, क्या हो जाता है, वॉशन, क्या हो जाता है, एग्रवेट, क्या हो जाता है, इन्फ्लेम,
ठीक है। टू ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, यानी घायल को और ज्यादा घायल कर देना चला। तो मतलब क्या हुआ, बदतर बनाना और बढ़ा देना, बढ़ा देना, है ना। स्थिति को क्या करना, और ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। अब देखो अगला, अगला जो है हम लोग आते हैं, देखो कि इसको लिख लो पहले तुरंत।